अब क्वेश्चन पेपर 1 में अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखते हैं हम क्या दिया इधर, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। टोटल आपको अटेम्प्ट कितने करने, 6 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 9 क्वेश्चन। टोटल आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 6। और सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, 3 मार्क्स। तो टोटल सेक्शन सी आपका कितने मार्क्स का है यहाँ पे, 18। ओके, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये कहां से आएगा आपका, चैप्टर 3 में से, और 39 नंबर भी कहां से आएगा, चैप्टर 3 में से। चलो पहले इसको रीड करते हैं और समझते हैं। Alok has some pigeon and cows. The total number of their eyes is 120 and the total number of their legs is 180. How many pigeons and cow the Alok has? बराबर। तो इसके अंदर आपको क्या दो चीजें सपोज करनी पड़ती है कि थर्ड चीज अपना क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो या तो आपको ऊपर से मालूम पड़ेगा या क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वहां से आपको मालूम पड़ेगा आपको क्या सपोज करना है। हाउ मेनी पिजन, तो नंबर ऑफ पिजन। तो सपोज फर्स्ट वेरिएबल आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ पिजन। इज इक्वल टू एक्स, कितने पिजन से, एक्स। इसी तरह नंबर ऑफ काउ, वो क्या है अपने, वाई। इतना समझ आया। आपको पहला सपोज करना है एक्स और वाई आपका क्या होगा, या तो आप ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा या तो नीचे इंफॉर्मेशन। जो फाइंड करना है वही अपना एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई। अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट से 1 इक्वेशन बनेगा और सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो पहले लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहां पे क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ देयर आईज। किसकी बात हो रही है, पिजन एंड काउस की। टोटल हम किस तरह निकालते हैं, प्लस करके। किसका टोटल करना है, उनकी आईज का। किसकी आईज का, पिजन एंड काउ का। तो बताओ पिजन की टोटल कितनी आईज होती है, 2। 1 एक पिजन में कितनी आईज होगी, 2। तो वो कितने हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x बराबर। एक पिजन में कितनी आईज होगी, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह सेकंड क्या है, काउस। काउस की कितनी आईज होती है, 2। तो 1 काउ की कितनी आईज हो गई, 2। तो टोटल कितने हो गए, 2y इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पे दिया है दोनों की आईज का टोटल कितना है, 120। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब अपने सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 180। टोटल हम किस तरह निकालेंगे, प्लस करके। किसका टोटल अपने को बोला है, इसके लेग्स का। किसके लेग्स का, पिजन के। पिजन के कितने लेग्स होते हैं, 2। तो पिजन कितना है आपका, नंबर x। तो एक पिजन के कितने लेग्स हो गए, 2। तो वो क्या हो जाएगा आपका 2x। क्या हो जाएंगे, 2x। इसी तरह y काउस। तो 1 काउ के कितने लेग्स होते हैं, 4। तो मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, 4। तो टोटल लेग्स आपको कितने मिले यहाँ पे, 180। कितने मिले, 180। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कोई मेथड का नाम लिया नहीं है, तो अपनी मर्जी है, अपने कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मेरे को इजी लग रहा है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसका कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पे x दिख रहा है जिसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो हम इधर किसको एलिमिनेट करेंगे, x को। किसको एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे हम, x को। फिर उसके बाद कोफिशिएंट सेम, तो क्या देखने का, साइन देखने की है। दोनों की साइन को प्लस प्लस। अगर साइन सेम हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर साइन डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, अपने ऐड। तो इधर साइन दोनों की सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ग्रेटर वाला वैल्यू जिसमें होगा उसको ऊपर रखेंगे, तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 को सब्ट्रैक्ट किसमें करेंगे, 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर, इक्वेशन 2 को हम कहाँ लिखेंगे ऊपर, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। इसी तरह इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे तो उसको नीचे लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। हमेशा याद रखना है, ऐड करेंगे तो उसमें कोई साइन में चेंजेस होगा नहीं। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज करना रहेगा। अब इसकी साइन क्या है, प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन क्या हो जाएगी माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इसमें इस तरह याद रखना है, इसकी प्लस साइन को भूल जाना, उसकी साइन क्या होगी माइनस। इधर 2y की साइन प्लस नहीं, अब क्या रहेगी माइनस, और 120 की साइन क्या होगी माइनस। इसको इग्नोर करना है आपको, इस साइन को, बराबर। अब करते हैं 2x माइनस 2x कट हो जाएगा, 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इधर भी माइनस करते हैं, 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा 60, ग्रेटर क्या है आपका 180, साइन क्या प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, देन y इज इक्वल टू 60/2। ओके, यहां तक आपको समझ आ गया। 2 मल्टीप्लाई में कहां चले गया डिवाइड में। अब 60 का हाफ क्या होता है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आपको y क्या मिला 30। अब इससे अपने क्या फाइंड करेंगे, अब x फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे अपने इक्वेशन 1 में, y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे पुट करेंगे अपने y की जगह पे 30, 2x का 2x प्लस 2 का 2, y की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं 30 इज इक्वल टू 120, 2x का 2x प्लस 32 सा 60 इज इक्वल टू 120। तो 2x प्लस से सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस, 120 माइनस 60 कितना हो जाएगा 60। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, देन 60 का हाफ क्या होता है 30, तो ये भी कितने हैं टोटल 30। समझ आ गए यहां तक। आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पीजन्स, तो नंबर ऑफ पीजन्स लिख देते हैं अपने कंक्लूजन में। इज इक्वल टू कितने पिजन है, जो अपना x था, क्या x आया आपका 30। इसी तरह नंबर ऑफ काउस, टोटल कितने काउस है आपके पास 30। यहाँ पे आंसर क्या होता है ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Solve the linear pair of equation in two variable x plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4 by elimination method। पहले अपने यहाँ पे इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, x plus y is equal to 5 इक्वेशन 1, 2x minus 3y is equal to 4 इक्वेशन 2। अब कौन सी मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, पहले अपने वेरिएबल देखेंगे किसी का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। तो इधर कोई भी वेरिएबल कोफिशिएंट सेम नहीं है तो अपने कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। मैं इधर टारगेट करता हूँ x को, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर 1, तो 1 को 2 करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 अपने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे अपने सब्ट्रैक्ट। कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से। कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 को हम कहां लिखेंगे ऊपर, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस का प्लस, अब 2 इंटू वाई 2y, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। इतना आपको समझ आ गया होगा।
पूरे इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो 2x माइनस 2x क्या हो गया कट। अब अपने क्या कंसीडर करना है, साइन इसकी माइनस, इसको कंसीडर करना नहीं है, तो 2 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और साइन क्या आएगी माइनस, दोनों की साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 4 क्या होगा 6, ग्रेटर कौन है 10, तो साइन क्या आएगी यहाँ पे माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट। अब 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ओके, अब y की वैल्यू आपको यहां पे मिल गया, तो y की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इधर किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, y की जगह हम क्या लिखेंगे 6/5। ओके, अब 6/5 प्लस है, सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। कभी भी एक वैल्यू फ्रैक्शन में और दूसरा फ्रैक्शन में ना हो तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 माइनस 6 का माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। अब माइनस करो 25 माइनस 6 क्या होगा 19, और डिवाइड में क्या है इधर 5। यहाँ पे आंसर क्या होता है, ये भी कंप्लीट। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम बोला है तो क्या है इधर s, क्या आएगा यहाँ पे s, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो 7 टर्म का सम मतलब s7 ऑफ NAP इज 49। कितना दिया यहाँ पे वो 49, एंड और क्या दिया इन्फॉर्मेशन में, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज, मतलब 17 टर्म तक का सम यहाँ पे क्या दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो इसके लिए तुम्हारा क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए और डी। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया तो इसका ही यूज होगा। तो इधर क्या दिया हुआ है आपको एस, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा एस वाला। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं अपने, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपके पास कौन सा नंबर दिया है 7, तो n की जगह हम फर्स्ट क्या लिखेंगे 7, तो s 7 इज इक्वल टू n की जगह 7, 2 का 2, 2a का 2a, प्लस का प्लस, n की जगह हम क्या लिखेंगे 7, d का d। अब s7 आपको मालूम ही है कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 49, कितना दिया है यहाँ पे 49, तो 7/2, 2a का 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा 6, d का d। अब 2 डिवाइड में है तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा इधर डिवाइड में। देन 2a प्लस 6d, कट करते हैं 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49, और 7 2 जा 40। ओके, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसके आगे सोल्व होगा नहीं, तो इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन 1। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे किसका दिया हुआ है S17 का, तो इसका मतलब n की जगह हम इधर क्या यूज करेंगे अब 17, और n इज इक्वल टू 17। तो s n की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 17 इज इक्वल टू n की जगह 17 डिवाइडेड बाय 2। अब अंदर क्या है 2a, तो 2a प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे हम 17, माइनस 1 का माइनस 1, d का d। इधर हम 17 इसमें पुट कर दिए। अब S17 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 289 इज इक्वल टू 17/2, 2a का 2a, 17 माइनस 1 क्या हो गया 16, d का d। अब 2 डिवाइड में तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और 17 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में। तो 289, 2 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और 17 कहां गया डिवाइड में, इज इक्वल टू दिखा यहाँ पे 2 ऊपर 17 नीचे, इज इक्वल टू क्या है 2a प्लस 16b। ओके,
हाँ यहाँ कट कर दे, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है 289 क्या है 17 का स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17, तो 17 क्या हो गया कट, तो ऊपर क्या बचा आपका 17 एंड 17 टू जा क्या होता है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे अपने कौन सी मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ए और डी में से दोनों में किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। अपने देखेंगे किसका कोफिशिएंट सेम है, तो इधर ए का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर भी ए का कोफिशिएंट क्या है 2, तो अपने लिए इजी क्या होगा ए को एलिमिनेट करना। उसके बाद हम क्या देखेंगे साइन, इधर 2 की साइन क्या है, ए की साइन क्या है प्लस, इधर भी ए की साइन क्या है प्लस। अगर साइन सेम हो तो क्या करते हैं अपने सब्ट्रैक्ट, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 को हम कहाँ लिखेंगे ऊपर और इक्वेशन 1 को नीचे। चलो इक्वेशन 1 क्या है आपका 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6b, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6b। अब सब्ट्रैक्ट कर दो साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 34 माइनस 14 क्या हो जाएगा 20, 2a क्या हो गया कट, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 6 क्या हो गया 10, डी का डी। अब 10 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा इधर डिवाइड में, तो 20/10 इज इक्वल टू डी, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे डी आपको क्या मिला यहाँ पे 2। अब इसी तरह इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपने इक्वेशन 1 में, तो वहां से आपको क्या मिलेगा 8, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो यहाँ पे 14 का 14, 2 का 2, a का a, 6 का 6, d की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो 14 2a प्लस 2 6 जा 12, 12 प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इतना समझ आ गया होगा आपको। माइनस करो क्या बचा है यहाँ पे 2, 2 है, 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे a आपको क्या मिलता है 1, क्या मिलता है यहाँ पे 1। अब आगे यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म का आपको क्या फाइंड करना है सम, तो n क्या हो जाएगा आपका 20, इसमें आप पुट कर लेते हैं n की जगह पे 20, फॉर n इज इक्वल टू 20, तो इधर देखो s का s n की जगह पे 20 इज इक्वल टू n की जगह पे 20, 2 का 2, 2 का 2, a की वैल्यू अपने को मालूम है, a कितना है अपना यहाँ पे a क्या है 1, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम 1। इसी तरह प्लस का प्लस, n की जगह पे 20, माइनस 1 का माइनस 1, और d आपको क्या मिला यहाँ पे 2। ओके, ये फॉर्मूला अपने को पुट करना है, n की जगह क्या लिख दिए हम 20, n की जगह 20, a की जगह 1 और d की जगह वहां पे क्या लिखे 2। अब इसको सोल्व करते, 20 का हाफ क्या होता है 10, 2 1 जा 2, 20 माइनस 1 क्या हो गया 19, 2 का 2, 10 का 10, 2 का 2, 19 2 जा 38, तो 38 प्लस 2 क्या होगा 40, और 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400, तो यहाँ पे H20 आपको क्या मिलता है यहाँ पे 400। यहाँ पे आंसर क्या होता है ये वाला आपका कंप्लीट। सेक्शन सी में अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B into 4 इक्वल पार्ट्स। आपके पास लाइन है, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके A एंड B, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है -2 एंड 2, और ये क्या दिया है 2 एंड 8। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत है।
तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे 3। उसको हम नेम दे देंगे यहाँ पे P Q R। इसका आपको क्या फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। सारे कैसे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं इक्वल। ओके तो आपने लिख लेते हैं अपने पास पॉइंट क्या है P Q R। पॉइंट्स P Q and R divide line segment AB into 4 equal parts। ओके तो सबका अपना कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा Q क्या है दोनों के बीच में, मिड में है। तो हम क्या बोल सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ A। A क्या है आपका -2 2 एंड B आपका क्या है 2 एंड 8। ओके तो मिड पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा x1 और बाजू वाला क्या हो जाएगा y1। इसी तरह ये आपके लिए क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा आपके लिए y2। ओके तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है xy इज इक्वल टू x1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको x1 क्या मिला -2 एंड x2 क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय 2। y1 क्या है आपका यहाँ पे 2 प्लस y2 क्या है आपका यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस -2 क्या हो जाएगा 0 0 बाय 2। 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10 10 बाय 2। 0 बाय 2 क्या होता है 0 और 2 5 10। ओके यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला Q का 0 5। ओके यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला 0 5। हम अब फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। P आपको दिख रहा होगा A एंड Q के मिड में होगा। यहाँ पे Q आपको क्या मिला 0 5। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ P। किसका मिड पॉइंट और किसके सेंटर में A एंड Q के A Q। ओके जो A का कोऑर्डिनेट है वो आपके लिए क्या हो जाएगा x1 एंड y1 और Q का कोऑर्डिनेट आपके लिए क्या हो जाएगा x2 एंड y2। तो देखते हैं A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है -2 और 2। तो x1 आपका हो जाएगा -2 और y1 क्या हो जाएगा 2। Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 5। तो x2 हो जाएगा आपका 0 और y2 क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये मिड पॉइंट है तो अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। xy इज इक्वल टू x1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे x1 क्या है आपका -2 और x2 क्या है आपका 0 डिवाइडेड बाय 2। y1 क्या है आपका 2 एंड y2 क्या है आपका 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7 बाय 2। ओके 2 और 2 क्या हो जाएगा कट 2 1 जा 2। ऊपर आंसर क्या गया -1 और Q का कोऑर्डिनेट आपको y कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको -7 बाय 2। तो यहाँ पे आपको P का कोऑर्डिनेट क्या मिलता है आपको -1 -7 बाय 2। ओके अब हम क्या फाइंड करेंगे R। तो R आपको क्या दिख रहा है किसके बीच में है Q एंड B के। तो R क्या है मिड पॉइंट किसका है QB का। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। ओके यहां से फर्स्ट हम लिख लेते हैं x1 और y1। तो x1 y1 h2 y2। ओके x1 क्या हो जाएगा आपका 0
क्यू का कोऑर्डिनेट और y1 क्या हो जाएगा 5, h2 क्या हो जाएगा आपका 2 एंड y2 क्या हो जाएगा आपका 8। 1 वाले q के कोऑर्डिनेट और 2 वाले b के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या है x1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। चलो यहाँ पे x1 आपको क्या मिला, यहाँ पे 0 प्लस का प्लस, x2 क्या मिल गया 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 क्या मिला आपका 5, y2 क्या मिला आपका 8। ओके 0 प्लस 2 क्या होता है 2, 2 बाय 2, 5 प्लस 8 क्या होता है 13, 13 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 13 बाय 2। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट। आर का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, क्या मिला 113 बाय 2। अब लाइन से समय कोऑर्डिनेट पहले P आएगा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है आपका -1 -7 बाय 2। फिर उसके बाद Q आएगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0 5 एंड R का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 प्लस 13 बाय 2। यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखना चाहो तो Q का कोऑर्डिनेट क्या मिला -1 -7 बाय 2, R आपको क्या मिला 1 13 बाय 2। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है कंप्लीट।